रास्ते भी जिद्दी है, मंजिलें भी जिद्दी हैं। रास्ते भी जिद्दी है, मंजिलें भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि मेरे हौसले भी जिद्दी हैं। दोस्तों आइए आज हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग का एक बेसिक टॉपिक, जो कि स्टार्टिंग से हम लोग समझेंगे कि अकाउंटिंग कैसे आया। दोस्तों मैं आपको 3 चीजें एक साथ बताऊंगा कि कैसे मनी आया, कैसे बिजनेस आया, कैसे अकाउंटिंग का ओरिजिन हुआ। बात कुछ यूं है कि एक बहुत पहले की बात है, बहुत पुराने की बात है। आप पीछे थोड़ा सा चले जाइए, दादा दादी से भी बहुत सारे पीछे चले जाइए, जब लोग जंगलों में रहा करते थे, कंदमूल फल खाते थे। दोस्तों उस समय की बात है। दोस्तों बात ऐसी है कि लोग जब पहले बार्टर सिस्टम का काम करते थे, बार्टर सिस्टम से गुड्स का एक्सचेंज करके मार्केट में गुड्स का एक्सचेंज कर करके चीज़ों को अपने लिए जो उनकी आवश्यकता की चीज़ें होती थे उसको लेते थे। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता गया, बार्टर सिस्टम फेल होता गया। बार्टर सिस्टम फेल ऐसे होता गया कि जो उनके पास ज़रूरत की चीज़ें थी वो किसी दूसरे को देने के लिए उनके पास एक्स्ट्रा नहीं थी। बार्टर सिस्टम में जो लिमिटेशन थे उसको ख़त्म करने के लिए मनी का ओरिजिन हुआ। जब मनी आया, धीरे धीरे पॉपुलेशन और बढ़ता गया, तो धीरे धीरे लोग बिजनेसेस स्टार्ट करने लगे। जब बिजनेस स्टार्ट होने लगा तो दिन भर में लोग 2, 4, 5 ट्रांजैक्शन होते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन दिन में 100, 200, हजारों ट्रांजैक्शन होने लगे तो लोगों को चीजें किससे कितना उधारी लिए हैं, किसको कितना उधारी देना है, ये प्रॉब्लम होने लगा रिकॉर्ड करने की। तब लोगों ने, मैं बता दूं आपको अकाउंटिंग कैसे आया। तब लुकास पेसियोली, इटली के एक सिटी है वेनिस सिटी, जैसे इंडिया का वाराणसी है उसी तरीके से इटली का एक सिटी है जिसका नाम है वेनिस। वहां पे एक पर्सन का जन्म होता है जिसका नाम होता है लुकास पेसियोली। लुकास पेसियोली एक ऐसे पर्सन जो कि 1445 में, आपको गूगल पे 47 भी कहीं दिख जाएगा, 1445 में उनका जन्म होता है। और वो पेश ऐसे पढ़ाई लिखाई करते करते मैथमेटिक्स में उनका पकड़ बन जाता है और वह मैथमेटिशियन बन जाते हैं। बात है 1494 की। उन्होंने एक बुक लिखा था सुम्मा दे अरिथमेटिका। क्या लिखा था? सुम्मा दे अरिथमेटिका। उसी में उन्होंने लिखा था एक चैप्टर लिखा था डी कंप्यूटिसेट। जो सुम्मा दे अरिथमेटिका था वो अरिथमेटिक की बुक थी। उसी में उन्होंने एक चैप्टर लिखा था जिसका नाम था डी कंप्यूटिसेट, जिसमें उसके अंदर एक टॉपिक था जिसको बोलते हैं डबल इंटरेस्ट सिस्टम। डबल इंटरेस्ट सिस्टम जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस की तरह होता था, जस्ट लाइक प्लस एंड माइनस की तरह होता था, जिसमें आपको बताता था किसी से पैसे लेने हैं तो किसी को पैसे देने हैं। डबल इंटरेस्ट सिस्टम डबल इंटरेस्ट सिस्टम हमको क्या बताता है कि एवरी ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट। तो आइए हम आपको बस एक ओवरव्यू देते हैं कि कैसे अकाउंटिंग आया, फिर एक एक टॉपिक हम लोग डिटेल में समझेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अकाउंटिंग सबसे पहले फादर ऑफ अकाउंटिंग इनको बोला जाता है लुकास पेसियोली। कब जन्म हुआ था? 1445 में हुआ था। और वो कहाँ के रहने वाले थे? इटली के वेनिस सिटी में। ठीक है ना, इटली एक कंट्री है, वहां पे उन्होंने वेनिस सिटी में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने बुक लिखा था, बुक का नाम था सुम्मा दे अरिथमेटिका। किसकी बुक थी? मैथमेटिक्स की। ध्यान रखना हर एक लाइन, एक एक लाइन आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप विस्तृत आंसर लिखेंगे तो आपका जो एक की पॉइंट होते हैं अगर वो आप लिखते हो तो आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। अगर आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो ये आपका मल्टीपल चॉइस, हर एक लाइन आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है? फादर ऑफ, हु इज फादर ऑफ अकाउंटिंग? लुकास पेसियोली। उनका बर्न कब हुआ था? 1445 में। कहां के रहने वाले थे? इटली के वेनिस सिटी के रहने वाले थे। उन्होंने बुक लिखा था, बुक का नाम क्या था? सुम्मा दे अरिथमेटिका। बुक किसकी थी? मैथमेटिक्स की बुक थी। किसकी बुक थी? मैथमेटिक्स की थी। बुक कब पब्लिश हुआ था? 1494 में, 1494 में। बुक कब पब्लिश हुआ था? 1494 में पब्लिश हुआ था। अच्छा, पब्लिशर का नाम क्या था? इतना डिटेल नहीं है बट हम लोग समझेंगे। पब्लिशर का नाम क्या था? पेगानाइन और पेगानिनी। पब्लिशर कौन थी? पेगानाइन और पेगानिनी। कितने पेज की बुक थी? 615 पेज की। उन्होंने जो 8वां चैप्टर लिखा था जिसका नाम था डबल इंटरेस्ट सिस्टम। डबल इंटरेस्ट सिस्टम क्या बताता है? हर एक ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट तो दूसरा
क्रेडिट मेरे दोस्तों, जो कि जनरली पॉपुलर हुआ वो डी कंप्यूटिसेट स्क्रप्चरिस से। कभी कभी पूछ देता है लुकास पेसियोली के बुक का नाम है, तो आपको देखोगे कभी कभी ये ऑप्शन में दे देता है। अगर सुम्मा दे अरिथमेटिका दिया है तब तो सही होगा, अदरवाइज ये दिया है तो इसी को टिक कर लेंगे। दोनों दिया रहेगा तो सुम्मा दे अरिथमेटिका। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, ए कैपिटल में है, ऑब्लिक सी भी कैपिटल में है, उसको हम लोग अकाउंट करेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकाउंट करेंट बोलते हैं। ए कैपिटल है, स्मॉल सी है, तो इसको हम लोग अकाउंट बोलेंगे, और ए कैपिटल है और सी कैपिटल है तो उसको हम लोग अकाउंट करेंट के नाम से जानते हैं। तो आपको एक ओवरव्यू, एक आइडिया लग गया कि ये जो अकाउंटिंग है कैसे आया, क्या हुआ, तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया। इसमें से की पॉइंट आपको क्या याद रखना है? फादर ऑफ अकाउंटिंग, जो कॉमर्स में अकाउंटिंग हम लोग पढ़ते हैं उसके फादर कौन है? तो उसका नाम है लुकास पेसियोली। जन्म कब हुआ था? 1445 में हुआ था। दोस्तों जितना सारा चीजें अगर पढ़ा जाता, अभी एक वीडियो आप देख लेते हो, उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। उन्होंने बुक लिखा था, बुक का नाम था सुम्मा द अरिथमेटिका। बुक कब पब्लिश हुई थी? 1904 में। चलिए यहां पे मैं आपको थोड़ा सा मैं बिजनेस की तरफ भी ले चलूंगा, जिससे आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने में और क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझे। कॉन्सेप्ट मेरे दोस्तों क्या है? कॉन्सेप्ट यह है कि सबसे बड़ा क्या है? बिजनेस। कंफ्यूजन लोगों को होता है कि व्यापार, ट्रेड बड़ा है, इंडस्ट्री बड़ा है, कॉमर्स बड़ा है कि बिजनेस क्या बड़ा है? मेरे दोस्त सबसे बड़ा आपका बिजनेस होता है। बिजनेस क्या होती है अभी हम लोग डिटेल अंदर जब पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी अकाउंटिंग के, तो उसमें आपको सब कुछ समझाया जाएगा। बिजनेस क्या है, आपका कॉमर्स क्या है, अकाउंट क्या है, ड्राइंग क्या है, कैपिटल क्या है, सब कुछ हम लोग डिटेल में समझेंगे। मैं आपको बस एक ऐसे ओवरव्यू बता देता हूं कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। बिजनेस क्या होती है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है मेरे दोस्त? ऐसी एक्टिविटी जिससे हम पैसे जनरेट करें, इनकम जनरेट करें, उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि प्रॉफिट के पर्पस से वो काम किए जाते हैं। बिजनेस के दो पार्ट होते हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स। अभी हम लोग जब बिजनेस पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीजें डिटेल पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे बस अकाउंटिंग, बिकॉज बिजनेस होगा तभी तो अकाउंटिंग होगा ना, इस वजह से आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है। यहाँ पे बिजनेस के दो पार्ट होते हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स। जैसे बिजनेस क्या हो गए? दादाजी, उनके दो लड़के ए और बी, ठीक है। बी, अब ए के बहुत सारे लड़के हैं जो कि यहाँ पे इनका नाम नहीं लिखा गया ना, इंडस्ट्री के जब हम लोग टाइप पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे। बी जिसका नाम है कॉमर्स, उसके दो लड़के ट्रेड और एज टू ट्रेड। एज टू ट्रेड को हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी टू ट्रेड, मतलब व्यापार के जो सहायता करते हैं। व्यापार में हम लोग क्या देखते हैं मेरे दोस्त? व्यापार में हम लोग क्या देखते हैं? व्यापार में देखते हैं आपका परचेज इन सेल्स, है ना। ट्रेड में हम लोग क्या देखते हैं? परचेज एंड सेल्स, ठीक है। एड्स टू ट्रेड में आपका कम्युनिकेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, वेयरहाउस, ठीक है, गोडाउन हो गया, इंश्योरेंस एटसेट्रा। अब इसके बारे में समझेंगे क्यों अभी हमको पढ़ने को मिल रहा है। अब ध्यान से पढ़िएगा, यह कॉन्सेप्ट पढ़ोगे आपको बैंकिंग में काम आएगा, यह कॉन्सेप्ट पढ़ोगे आपको बिजनेस में काम आएगा, ठीक है ना। इस वजह से आप एक बार ध्यान से यहाँ पे देखिए, मैं एक सिंपल से एग्जांपल आपको दिया हूं। जैसे मुंबई एक प्रोडक्शन प्लेस है। मुंबई क्या है? एक प्रोडक्शन प्लेस है। मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि मुंबई में ये जो पेन है, जो आपके आंखों के सामने, नजर के सामने, दिल के करीब दिख रहा है पेन, ये पेन कहां बनता है? बस मुंबई में बनता है। और उसके कंज्यूमर कहां है? वाराणसी। वाराणसी में है। कहां है उसके कंज्यूमर? वाराणसी में। सबसे पहले तो मेरे दोस्त कंज्यूमर और कस्टमर क्या होते हैं? कंज्यूमर और कस्टमर क्या होते हैं? कंज्यूमर जो अल्टीमेटली लास्ट गुड्स को कंज्यूम करेगा, यूज करेगा, उसको बोलते हैं कंज्यूमर। और जो गुड्स को खरीदेगा रीसेल करने के पर्पज से, वो हमारे लिए होते हैं कस्टमर। एक बार की बात है, एक हम ऐसे जो टेली मार्केटिंग कम्युनिकेशन, सॉरी क्या बोलते हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां वाले होते हैं, जो 10th फेल बेचारे होते हैं, टाई लगा के चले आए। एक बार बोलते हैं दोस्त आओ हम तुमको लखपति का सपना दिखाते हैं। मैं भी उस मार्केटिंग कंपनी में एक बार चला गया वो भाषण सुनने के लिए। अब वहां पे जो उनका जो भी बोलता था कि हमारे पीछे 100 लोग काम करते हैं, वो समझा रहा है दोस्तों कस्टमर मतलब जो कष्ट से मरे
बाप रे बाप, मेरा सर चकरा गया। वो बाहर भाई साहब निकले, हम बताए भैया कष्ट से कौन मरा भाई, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? बोलता है दोस्त मैं 10th फेल हो गया, उसके बाद मैं कंपनी ज्वाइन कर लिया। करा जो कष्ट से मरे वो कस्टमर। हम बोले अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ये लोग जो गुड्स को मतलब खरीदते हैं या फिर कोई बिजनेसमैन बड़ा गुड्स को खरीदता है बेचने के लिए, कष्ट है, कष्ट से मर रहा है। बहस हुई लंबी चौड़ी, फिर बहस तो जानते हैं कि अंधों में कनवा राजा जो होता है, या फिर जहाँ पे जिसकी चलती है वहाँ पे ज्ञानी लोगों को शांत रहना चाहिए। तो आइए वो मुद्दा अलग था। मैं आपको बता देता हूँ कि ये मुंबई क्या है, आपका एक प्रोडक्शन प्लेस है। मुंबई क्या है? मुंबई एक प्रोडक्शन प्लेस है जहाँ पे गुड्स बना हुआ है। एक एग्जाम्पल, ऐसा नहीं कि मुंबई में गुड्स बनता है बस। जैसे सपोज करते हैं जो पेन मेरे है पास, यह पेन का वहां पे प्रोडक्शन होता है। अब उसके कंज्यूमर कहां पे है? वाराणसी में। अब मुंबई से गुड्स वाराणसी में लाने के, मान लेते हैं यहाँ पे एक पर्सन ए है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? एक पर्सन ए है, ठीक है, जो कि मुंबई में बिजनेसमैन है, और यहाँ वाराणसी में भी एक पर्सन बी है, ठीक है, जो कि गुड्स को खरीदेगा। अब दोनों कम्युनिकेशन से बात करेंगे ना, क्या तुम्हारे पास गुड्स है? वो बोलेगा हाँ है। तो एक लोग परचेज कर लिए, एक लोग क्या कर दिए? सेल। व्यापार का काम खत्म। एक लोग बेच दिए, मतलब ए ने बेचा और बी ने खरीदा। अब गुड्स आएगा कैसे? आएगा एड्स टू ट्रेड के जरिए। मतलब दोनों कॉमर्स में दोनों चीजें, कंज्यूमर मतलब प्रोडक्शन प्लेस से कंजम्पशन प्लेस तक गुड्स को पहुंचाने में जितनी सारी एक्टिविटी करनी पड़ती है, उसी को तो हम बोलते हैं मेरे दोस्त वाणिज्य हिंदी में बोला जाता है, और इंग्लिश में उसको कॉमर्स बोला जाता है। जैसे सपोज करते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि एक पर्सन ए है और इधर मिसेस बी हैं। दोनों लोग रास्ते में आते हैं और मिल जाते हैं, हाय हेलो होता है, इनके बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है, जिसको आज के कॉन्सेप्ट में जीएफ बोला जाता है, गर्लफ्रेंड बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरीके से सपोज करते हैं कि रास्ता जा रहा है और इधर से भी रास्ता है, बीच में नदी आ गई है। अब बीच में नदी आ गई है, एक किनारे से उस पार जाने के लिए क्या तरीका हो सकता है? सोचो, जल्दी सोचो क्या तरीका हो सकता है। अब पहला है, कहेंगे कि उड़ के जाएंगे, बजरंगबली तो हो नहीं उड़ के जाओगे, या तो बोट से जाओगे, या तो आपको बनाना पड़ेगा ब्रिज। क्या बनाना पड़ेगा? ब्रिज बनाना पड़ेगा, पुल बनाना पड़ेगा, या तो बोट के जरिए जाओगे। तो मेरे दोस्त, मेरे डियर देखने वाले, आपका आंखों में आंखों के सुकून मिले, इसलिए मैं आपको बता दूं कि आप जब उस पार जाओगे तो उस पार कैसे जा सकते हो। एक रास्ता क्लोज है, यहां पे आके रास्ता नदी चली गई है, तो उस रास्ते पे जाने के लिए, दूसरे रास्ते पे यहां से यहां पहुंचने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप बोट के जरिए जाओगे, या तो तैर के आरत हो जा सकते हो, या फिर आप पुल बना दोगे, आराम से उस पर जा सकते हो। उसी तरीके से मुंबई में प्रोडक्शन प्लेस है, वाराणसी में कंजम्पशन प्लेस है। तो मुंबई से गुड्स वाराणसी लाने में जो कठिनाइयां आती है, उसको जो दूर करता है वही कॉमर्स है। जो आपकी प्रॉब्लम को दूर करे वही अल्पाइन क्लासेस। उसी तरीके से मुंबई से गुड्स कंज्यूमर प्लेस तक लाने में जितनी सारी एक्टिविटी करनी पड़ती है, उसको हम लोग कॉमर्स के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन आ सकता है कि एड्स टू ट्रेड में क्या क्या आते हैं? तो एड्स टू ट्रेड में आपका कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि टाइम टू टाइम बात जानने के लिए, गुड्स आपने खरीदे, कितना डिस्काउंट मिला, कितना नहीं मिला, ऐसा सारी चीज कम्युनिकेट करने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन, मुंबई से गुड्स वाराणसी कैसे आ गया? तो रेलवे के जरिए, है ना, या फिर ट्रक के जरिए, या फिर और जो साधन होंगे उनके जरिए आएगा। बैंकिंग, आप करोड़ों का बिजनेसमैन हो, आप कैश लेकर थैले में लेके जा रहे हो, ठीक है, कैश में सपोज करो कि थैला है आपके पास, ये थैला है, थैला आप ऐसे कैश में लेके जा रहे हो। दो लोग रास्ते में गए, रुको 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 भैया थोड़ा लिफ्ट हमको दो। लिफ्ट दिए, आपको बोले क्या लिए हो थैले में? बोलता है कुछ नहीं, जा रहे हैं मुंबई, पैसा लिए हैं, जा रहे हैं पेड करेंगे, सामान खरीदेंगे। कहना ओ हो, हम लोग भी मुंबई चल रहे हैं, चलो। अब बीच रास्ते में सुनसान जगह पड़ता है, थैला छीन के लेके चले गए। मतलब करोड़ों का बिजनेस है, करोड़ों का बिजनेस आपका चला गया, डूब गया, चोर चोरी कर लिए, डकैत आपका डाकू लोगों ने आपके पैसे को छीन लिया। दोस्तों, उसी से बचने के लिए आप अपने ट्रांजैक्शन को बैंकिंग के माध्यम से करोगे, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वेयरहाउस, जगह जगह जो सामान आएगा रखोगे कहां? उसके लिए क्या होना चाहिए? वेयरहाउस होना चाहिए या गोडाउन होना चाहिए। अच्छा, ट्रक वाला एकदम आ रहा है, तेजी से आ रहा है, और पता चला रास्ते में किसी को पानी की जरूरत पड़ गई और रोड को क्या कर दिया था? बीच में काट दिया था। अब वो जाते समय तो देखा रोड साफ था,
आते समय 2 दिन जब बाद आ रहा है, रोड कटा हुआ, उसको पता नहीं था, एक्सीडेंट हो गया, ट्रक पलट गई, पूरा का पूरा पेन उसका नाले में गिरा, सब खराब हो गया। दोस्तों उससे बचने के लिए हम क्या कराते हैं, अपने गुड्स का इंश्योरेंस कराते हैं। कहने का मतलब आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गई कि गुड्स को कंज्यूमर प्लेस से प्रोडक्शन प्लेस से कंज्यूमर तक लाने में जितनी सारी एक्टिविटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमर्स बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है मेरे दोस्त, कॉमर्स बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि जो अकाउंटिंग की जो इंफॉर्मेशन होते हैं, हालांकि अभी जो हम लोग नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे, ये जो पेज होगा आपका पूरा समरी होगा, पूरा अकाउंटिंग जितना पढ़ते हैं उसका समरी होगा, फिर एक एक करके मैं बताऊंगा। ये पहले आ गया है तो इसको बस समझ लीजिए ऐसे, बिकॉज बहुत सिंपल है कि जो मेरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 होता है, अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आगे हम आपको पढ़ाएंगे। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 बताता है जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो लोगों के सामने पेश कर दो, डिस्क्लोज कर दो। ये डिस्क्लोज करना कंपलसरी होता है। तो अकाउंटिंग की जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आते हैं उसको जानना कौन कौन चाहता है, कौन कौन ऐसे लोग हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस को जानना चाहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं कि अगर आपका रिजल्ट आता है, कौन कौन लोग जानना चाहते हैं। सबसे पहले नंबर आपके मम्मी पापा से भी पहले कौन उत्सुक होते हैं, आपके रिश्तेदार। बेटा उनके भी लड़के हैं 10th में, तुम भी 10th में हो, अब गलती से उनका लड़का का 95 आ गया, आपका आ गया 80, उनको पता ही मेरे लड़के का 95 आ गया, फोन करेंगे, बेटा तुम्हारा कितना है 80, तुम तो मेरे गोलू से पढ़ने में बहुत तेज थे, चलो कोई बात नहीं, पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, पढ़ा करो थोड़ा। ठीक है, मतलब यह है कि वो भी बहुत सारे लोग उत्सुक जानना चाहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। उसी तरीके से किसी भी कंपनी का, किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट को कौन कौन लोग जानना चाहते हैं, 2 पार्टीज होते हैं, एक बिजनेस के अंदर के लोग, एक बिजनेस के अंदर के लोग जिसको बोलेंगे इंटरनल पार्टीज, और एक बिजनेस के बाहर के लोग जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल पार्टीज। इंटरनल में कौन कौन आएंगे, मालिक आ जाएगा, मैनेजमेंट आ जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पार्टनर्स, ये लोग जानना चाहेंगे कि क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ। और कौन आएगा एक्सटर्नल यूजर में, इन्वेस्टर, क्रेडिटर। इन्वेस्टर देखेगा अगर बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तभी आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं। सप्लायर भी देखेगा पैसा लेते हो, सामान खरीदते हो, किसी से उधारी वापस करते हो पैसा कि नहीं, अच्छे रहोगे तभी आपको देगा, सप्लाई करेगा उधारी पे गुड्स, अदरवाइज नहीं। लेंडर जो पैसे उधारी देते हैं, अगर आपका बिहेवियर अच्छा है, मार्केट में गुडविल आपका बना हुआ है कि आप पैसे लेते हो फिर रिटर्न कर देते हो, तब तो आपको गुड्स, तब तो आपको लोन मिलेगा, अदरवाइज नहीं। मतलब आपका प्रॉफिट लोग कौन कौन इंटरेस्टेड होते हैं, ऐसे ऐसे लोग इंटरेस्टेड होते हैं जो आपको पैसे देते हैं, जो आपको सामान देते हैं, जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले हैं। या फिर गवर्नमेंट देखती है कि इनका बिजनेस अच्छा जा रहा है, इनको सब्सिडी दिया जाए, इनको कुछ ग्रांट दिया जाए, ठीक है, जिससे और पब्लिक में अच्छा काम करे। कंज्यूमर या एम्प्लॉय, ये लोग भी क्या होते हैं, एक्सटर्नल में आते हैं। कंज्यूमर जिस चीज़ का, जैसे कोई भी ब्रांड चीज़ अगर हम पहनते हैं तो उसको हम आगे करके दिखाते हैं। जैसे हम बहुत अच्छी घड़ी पहने हैं तो लोगों को सोचते हैं कि दिखे, बहुत अच्छा जूता पहने, बहुत अच्छा कपड़े पहने हैं तो अपने आप लगता है कोई देखे। कहने का मतलब अगर हम ब्रांडेड चीज़ पहनते हैं, ब्रांडेड चीज़ यूज़ करते हैं तो उसके लोग भी क्या होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं कि इस कंपनी का, इस बिजनेस का क्या प्रॉफिट एंड लॉस हुआ। एम्प्लॉय लोग भी इंटरेस्टेड होते हैं कि अगर के बिजनेस से आप कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा होगा तो मेरा भी सैलरी बढ़ेगा। फॉरेनर भी अट्रैक्ट होंगे कि अगर बिजनेस इनका अच्छा चल रहा था हम उसमें क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। रिसर्चर को नया नया डेटा मिल जाता है रिसर्च करने के लिए। टैक्स डिपार्टमेंट को हमेशा नजर गड़ाई रहती है कि ज्यादा प्रॉफिट होगा तो ज्यादा टैक्स हमको मिलेगा। पब्लिक भी इंटरेस्टेड रहती है। और कंपटीटर्स भी देखते हैं, अपना तो काम चल रहा है उसका थोड़ा सा झांक के देखे, क्या जी क्या चल रहा है तुम्हारे यहाँ, वो कहेगा मेरे यहाँ कुछ नहीं, बोला मेरा तुमसे भी खस्ता हालत है। मतलब कंपटीटर्स भी ध्यान लगाए होते हैं ये कंपनी कैसे इतने आगे बढ़ रही है। समझ में आया मेरे दोस्तों? तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग कैपेसिटी अपना इंक्रीज करते चलेंगे। ये पहला वीडियो है, इस वजह से हम लोग इस वीडियो में बस इतना ही देखेंगे। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कभी भी कोई भी डाउट हो, आप वीडियो देख रहे हो, इनकेस अगर आपको कोई डाउट होता है, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे नंबर दिया गया है, ठीक, यहाँ पे नंबर है 6394991271। आप इस पे व्हाट्सएप कर देना और अपने प्रॉब्लम को बताना, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।